बैक रनिंग चढ़ाई पे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। खलंगा फोर्ट की तरफ जाने वाला ये रास्ता, जहाँ प्रसिद्ध गोरखा और अंग्रेज़ों की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें गोरखों की अदम्य वीरता और साहस के बावजूद भी अंग्रेज़ विजयी रहे थे और उन्होंने इस किले को पूरा एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। रेज टू द ग्राउंड वार मेमोरियल में लिखा है उन्होंने, जो नीचे बना रखा है सहजधारा रोड पर। तो फिर उनकी उस वीरता को एक सम्मान देने के लिए नीचे एक वार मेमोरियल बनाया गया है, जिसमें एक वार मेमोरियल एक जो अपने ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स को डेडिकेट किया है और दूसरा गोरखाओं को। तो ये एक मिलिट्री हिस्ट्री में अपने आप में एक बात है कि एक दुश्मन ने दूसरे दुश्मन की वीरता से प्रभावित होकर और उसकी तारीफ़ के लिए भी एक वार मेमोरियल बनाया है। तो देख ही सकते हैं कि ये जगह घना जंगल है और ये देहरादून की सर्वाधिक इस क्षेत्र की तो कम से कम ऊंचाई की जगह है, करीब 1000 मीटर की ऊंचाई है यहाँ से अभी फोर्ट की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर और मेरे पास है 30 मिनट्स चढ़ाई का रास्ता है। तो देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आज वहाँ तक पहुँचने की। थोड़ा रनिंग और थोड़ा पैदल चल के इस रास्ते को पूरा करूँगा ताकि 8 बजे तक वहाँ पे पहुँच सकूँ। खलंगा फोर्ट का ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, जंगल के बीच से। और स्कूली बच्चों को यहाँ नेचर वॉक के लिए लाया जा सकता है। कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है उनको कि यहाँ से कलेक्ट कीजिए किस किस टाइप की आपको प्लांटेशन मिली, ये शेप उनको दिखाई जा सकती है, इस तरीके की बाम्बी। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, श्रमदान भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो आते हैं यहाँ कूड़ा वगैरह फैला देते हैं, तो वो उन बच्चों से वो भी एक श्रमदान कराया जा सकता है, ताकि बचपन से ही उनके अंदर एक इन चीज़ों के लिए जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, इसके लिए अपनत्व की भावना विकसित जब तक नहीं होगी, जब तक इसका संरक्षण करना मुश्किल है। एक अपनत्व रहेगा कि ये हमारा भविष्य है, हमारी पूंजी है ये, और हमको इसको प्रिजर्व करना है किसी भी कीमत पे। तो शायद फिर ये हरे भरे पेड़ जो हमारे पुरखों के टाइम के हैं, वो शायद अगली पीढ़ी को भी ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे। तो इन जगहों पे ज़रूर NSS कैंप, NCC कैंप, स्काउट एंड गाइड और बच्चों के नेचर वॉक, इस तरीके की इनकी एक पिकनिक की आएँ, यहीं अपना जो है पूरा दिन स्पेंड करें,
जंगल को देखें, समझें और फिर यहाँ से कुछ ना कुछ प्रकृति से सीख के इस प्रण के साथ जाएं कि हम इस प्रकृति को किसी भी कीमत पर हम बचा कर रखेंगे। खलंगा फोर्ट पर जंगल के बीच में माता चंद्राणी देवी जी का ये मंदिर है। नाला पानी हरचा वाला तपोवन आश्रम देहरादून उत्तराखंड लिखा गया है और अपने आप में बहुत ही सुरम्य स्थान है ये। शांति प्रकृति के बीच में स्थित देवी माता का ये मंदिर है। माता चंद्राणी देवी जी के मंदिर के बाद का ये रास्ता चढ़ाई वाला है क्योंकि सर्वोच्च ऊंचाई पर बनाया गया था किला। तो ये आज खलंगा फोर्ट के लिए सुबह की वॉक रन बड़े अच्छे स्थान पर देहरादून में खलंगा एरिया में है ये। नाला पानी से ऊपर तो खलंगा वार मेमोरियल जहाँ की वो लड़ाई लड़ी गई थी समीप ही आ गया है। थोड़ी चढ़ाई और अंग्रेज़ इनकी वीरता से इतने प्रसन्न हुए थे कि उसके बाद गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश भारत में तो बनी ही रही उनका एक आर्मी का हिस्सा, लेकिन आज़ादी के बाद वो आज भी ब्रिटिश आर्मी में भी गोरखाओं की बाकायदा भर्ती होती है और वहाँ भी अभी गोरखा पलटन अस्तित्व में है। तो ये वो जगह जहाँ पर एक लड़ाई निर्णायक युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज़ों का कोई ऐसा बड़ा एडवर्सरी इस क्षेत्र में तो नहीं बचा था। और ये लिखा भी है बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक 1814। तो गोरखा सेनापति थे बलभद्र सिंह थापा, जिनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी और बहुत ही बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया था अंग्रेज़ सेना का, जिसका इतिहास भी यहाँ पर लिखा गया है। द वार मेमोरियल स्टैंड्स इन द बैटल ऑफ खलंगा। इट इज़ टेस्टिमनी ऑफ valor, indomitable courage, highest fighting spirit and supreme sacrifice of Gorkha soldiers
women and children in the Battle of Khalanga during October-November 1814. In October 1814, the British 3 Infantry Division, comprising of 3,500 soldiers, supported by heavy artillery guns under the command of Major General Robert Roll Gillespie, was assigned the task to capture Khalanga Fort Nalabani. The fort was defended by Balbhadra Singh Thapa and his Gorkha soldiers, numbering 500 to 600 in all, including families and children. Owing to delay in arrival of the General Gillespie, Colonel Mobe, in his eagerness, mounted the first attack on the fort on 26 October 1814. After heavily shelling the target, the Gorkha soldiers fought resolutely and repulsed the enemy attack, inflicting heavy casualties in the rank and file. Major General Gillespie afterwards took over the command of the force and launched another attack with all his might. Balbhadra Singh Thapa and the Gorkha soldiers, joined by their women and children, stood firm on their ground and fought bravely with their primitive weapons, kukris, arrows, and even stones. In this pitched close quarter battle, General Gillespie was felled along with his ADC Captain O'Hara and many others. The attackers suffered heavy casualties and once again pushed back, forcing them to seek relief and reinforcement. The incredulous and steadfast deployment of courage put forth by Gorkha men, women and children assigned by a complement of Garhwalis and Kumaunis enabled Balbhadra Singh Thapa to defeat the British attack thrice. Later, due to very adverse battle conditions and the only source of water supply to the fort having been cut off by the enemy, Balbhadra Singh Thapa vacated the fort on his own with 70 odd remnants on 30th November 1814. The casualties suffered by the British force: killed officers 31, other ranks 750, wounded officers 35, other ranks 1,500. The incredible bravery and the highest quality of fighting skill displayed by the Gorkhas during the Battle of Khalanga impressed the British authorities to such an extent that it is perhaps the only example in the history of warfare where an victorious army built a memorial in praise of their adversary Balbhadra Singh Thapa and his brave Gorkha soldiers, besides the memorial of their own General Gillespie and his soldiers. This twin memorial is located in Sahdhara Road, Dehradun, and is under the aegis of Archaeological Survey of India. A tribute to Balbhadra and his spirited fighters by बलभद्र खलंगा विकास समिति। तो ये गोरखाओं की वीरता का इतिहास बताते हुए जो एक वार मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया है, इसमें उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो ये वार मेमोरियल गोरखाओं की वीरता का प्रतीक, जिन्होंने एक बहुत ही भीषण लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ लड़ी थी 1814 अक्टूबर-नवंबर में यहाँ पर, और उन्हीं की वीरता के प्रतीक के रूप में इसके स्तंभ पर उनका जो प्यारा, जो पसंदीदा वेपन है खुखरी, वो भी दिखाया गया है, जिससे आज भी खुखरी जो है वीर गोरखा की निशानी है।